अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या या प्रचाराच्या बैठकीसाठी उपस्थित महाविकास आघाडीच्या उमेदवार ऋतुजा रमेश लटके, आमचे सर्व सहकारी मित्र राजेश शर्माजी, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, येथे जमलेल्या माझ्या सर्व बंधूंनो भगिनींनो माता, खरं म्हणजे असा प्रसंग कधी येऊ नये अशी प्रत्येकाला वाटत असतं, परंतु नियतीच्या समोर काही गोष्टी आपल्याला नियतीच्या समोर काही सगळ्यांचंच काही आपल्या मनासारखं होत नसतं. आणि दुर्दैवाने ज्या रमेश लटकेंना तुम्ही भरभरून प्रेम दिलं होतं, जे रमेश लटके तुमचे सगळ्यांचे लाडके होते आणि दुसऱ्यांदा खासदार म्हणून निवडून गेले होते, खरं म्हणजे 5 वर्षाची त्यांची ही टर्म होती. 2024 पर्यंतची सेवा करण्याची संधी तुमच्या आशीर्वादाने त्यांना मिळाली होती. दुर्दैवाने त्यांना आपल्यातनं जावं लागलं किंवा आपल्यातनं ते गेले. आणि मग अशा वेळेला आमच्यावर देखील एक मोठा आघात झाला. शिवसेना पक्षाला एक मोठा फटका बसला. आणि मग ह्याच्यातून सावरताना ज्या रमेश लटकेंनी शिवसेना पक्षाची सेवा केली, ज्या रमेश लटकेने अंधेरी विधानसभेची सेवा केली, या रमेश लटकेचं स्वप्न अंधेरीचा विकास, अंधेरीच्या विभागातील सेवा हे पूर्ण करण्यासाठी पक्षाने असा निर्णय घेतला की महाविकास आघाडीच्या वतीने त्यांच्या पत्नी सौ ऋतुजा रमेश लटके यांना उमेदवारी द्यायची. आणि गेल्या काही दिवसापासून मी बघतोय की जे प्रेम, जो आशीर्वाद तुम्ही जो रमेश लटकेंना दिला होता, तोच आशीर्वाद, तेच प्रेम तुम्ही ऋतुजा ताईंना देखील देत आहात. त्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. या निवडणुकीचा निकाल अतिशय स्पष्ट आहे. ही निवडणूक महाविकास आघाडी जिंकेल, ऋतुजाताई आमदार होतील, याबाबत आता कुठली चिंता किंवा मनात कुठली शंका नाही. पण ही निवडणूक महाराष्ट्राची दिशा ठरवणारी निवडणूक आहे. आणि या निवडणुकीकडे अख्खा महाराष्ट्र जे बघतोय की या निवडणुकीमध्ये जे गेल्या 3 महिन्यापूर्वी सत्तांतर झालं, सत्ता पलट जे झाली, त्यानंतर महाराष्ट्राची दिशा काय आहे, लोकांच्या मनात काय आहे, हे या मतपेटीच्या द्वारे ही निवडणूक दाखवून देणार आहे. माझी इच्छा होती, मैं ये चाहता था कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये इलेक्शन ये डिसाइड करने वाला था कि इस महाराष्ट्र में गद्दारों की जगह कहां पर है. और ये इलेक्शन ये बताने जा रहा था कि माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी ने इस महाराष्ट्र को जो प्यार दिया है, इस महाराष्ट्र में जो उन्होंने काम किया है, और उनके जो कार्यकर्ता है आज भी अपनी जगह पे मजबूती से खड़े हैं. आज तीनों पार्टियां एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के काम कर रही है, और तीनों पार्टियां अगर साथ में लड़ेगी तो ये कहां पर ले जाएगी, ये बताने वाली इलेक्शन थी. इसलिए ये इलेक्शन होना हमारे लिए बहुत जरूरी था. हम चाहते थे ये इलेक्शन हो जाए, लेकिन समझने वाले को इशारा काफी था, समझने वाले समझ गए. मैं उस चीजों में जाने वाला नहीं हूं, लेकिन जो मैं चीज ये बताने जा रहा हूं कि रमेश लटके आपके बीच में छोटे से बड़े हो गए. मैं आज कोई राजनीति पे भाषण नहीं करूंगा, क्योंकि वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है. लेकिन जिस रमेश लटके ने आपकी सेवा की, क्योंकि राजेश भाई आप तो जानते हो कि बहुत कम उम्र में शाखा प्रमुख बने, कम उम्र में लोगों के बीच में गए, और जहां जहां गए वहां वहां लोगों ने उनसे प्यार किया. फिर नागरदास रोड हो, फिर मालपा डोंगरी हो, जहां पहले नगर सेवक थे, शाखा प्रमुख थे, वहां पर लोगों ने, क्योंकि मैं तो विभाग प्रमुख था,
टिकट देने का काम मेरे पास था, वहां पर आगे उसको रेफर करना मेरा काम था। तो वहां के लोग मेरे पास आते थे और मुझे ये कहते थे कि हमारी तरफ से हमारा उम्मीदवार रमेश लटके होना चाहिए, इनको टिकट दे दो, ये सच्चे कार्यकर्ता का काम है। टिकट मांगने वाले तो हमारे पास 100 लोग आते हैं, लेकिन लोग जब कहते हैं कि ये हमारा उम्मीदवार है, इसको टिकट दे दो, तो ये समझते हैं हम लोग कि ये लोगों के बीच में का कार्यकर्ता है, इसको बढ़ावा देना ये पार्टी का काम है। इसलिए रमेश बहुत कम उम्र में शाखा प्रमुख भी बना, नगर सेवक भी बना और आमदार भी बना। अंदर के लोगों ने बहुत जी जान से उसको चाहा। और आप तो जानते हो कि आपके समाज के जो लोग हैं, व्यापारी वर्ग में उसकी जो छवि थी, जो उसको प्रेम मिला था, वो प्रेम मैंने भी बहुत बार देखा है। आज नागरदास रोड के सभी लोग मैं जानता हूं, जो लोगों से उसकी पहचान थी। कुछ काम उससे नहीं बनते थे, मंत्री करके मेरे पास आता था या विभाग प्रमुख करके मेरे पास ले आता था, लेकिन एक लगाव था कि काम होना चाहिए, मेरे अंधेरी के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, वो कहां पर लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की एक जो उम्मीद होती है कि जिद होती है कि ये होना ही चाहिए, वो मैंने उसमें देखी थी और इसलिए मेरा बहुत प्यारा कार्यकर्ता था। आज हमारे बीच में नहीं है। राजनीति तो विधानसभा में चलती रहेगी, हम उसको देख लेंगे, लेकिन आज अंधेरी विधानसभा में रमेश लटके के जगह पे हम ऋतुजा रमेश लटके को भेज रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि रमेश लटके जी का आधा अधूरा सपना अंधेरी का विकास था, वो उनके हाथों से पूरा होना चाहिए और इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा लोग से हमको देना, क्योंकि एक मन में श्रद्धांजलि की भावना होती है कि हमारा कार्यकर्ता गया है और उस कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि मैं कैसे दूं। कोई भाषण से देगा, कोई उसको हार रख के देगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि इसकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो है वो उसको वोट देके करना है। इसलिए भारी संख्या में वोट पेटी में जाना बहुत जरूरी है। माहौल ऐसा बन गया है अंधेरी में कि इलेक्शन अब होने वाला ही नहीं है। लोगों को ऐसे लग रहा है कि अब इलेक्शन होगा नहीं। आपको ये जाके लोगों को समझाना है कि इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन में भारी मात्रा में, जैसे राजेश जी ने कहा कि 99% वोट उनको मिलने चाहिए, क्योंकि जो अभी जो बाकी बचे कुचे जो लोग हैं उनकी 1% की भी औकात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 1 लाख वोटों के ऊपर हमको जाना ही जाना है, इसलिए हमको ताकत लगानी है। अब लोग कहेंगे ऋतुजा ताई तो चुन के जाने वाली है, मैं अगर नहीं भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। अगर ये भावना अगर रही तो फिर वो श्रद्धांजलि नहीं होगी। 1 लाख लोगों के ऊपर अगर हम लोग उनको जितवाएंगे तो रमेश को श्रद्धांजलि दी जाएगी और अंधेरी का उसके ऊपर का जो प्यार है वो हम इस इलेक्शन में हम बता देंगे कि रमेश लटके हमारा कार्यकर्ता था और उसके प्रति हमने ये श्रद्धांजलि आज जो 1 लाख वोटों से जिता के दिया है, हम 1 लाख वोटों से उनको जिता के हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। मुझे ऐसे भी पता चल रहा है, बहुत ज्यादा पे मैं दे रहा हूं, कोई ऐसे बोल रहा है मुझे अभी मालूम नहीं कि लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? नोटा का बटन दबाने के लिए। ये नोटा का जो कॉन्सेप्ट आया ना, उसका प्रमुख कारण क्या था कि कोई भी उम्मीदवार तुमको ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं मेरा प्रोटेस्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं नोटा दबा रहा हूं। ये इसका प्रमुख कारण है। और आज पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इसलिए नोटा का बटन रखा है। तो भ्रष्टाचार करके नोटा का बटन दबाने का काम अंधेरी में हो रहा है, उसको खारिज करने का काम 3 तारीख को हमको करना है। मैंने इलेक्शन कमीशन को बताया कल कि इस तरह से हो रहा है, अब उसके ऊपर क्या एक्शन लेते देखता हूं। लेकिन हमको भी सतर्क रहना चाहिए। हम लोग इस बहाने सोचते रहेंगे कि ऋतुजा ताई तो जीत गई है, अब मैं नहीं भी जाऊंगा तो चलेगा, और वहां पर पैसे देके लोगों को नोटा का वोट डालने लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आज यहां पर आया हूं कि जो प्यार से आपने हम लोगों को संभाला है, संवारा है, इतने सालों से हमारे आपके रिलेशन है। मुझे बाला साहब के
विचार मुझे अच्छी तरह से मालूम है। बाला साहब तो ऑलवेज ये कहते थे कि आपकी लक्ष्मी हमारी सरस्वती अगर साथ में आती है तो इस महाराष्ट्र को कहां से कहां ले जाती है, और आपके लक्ष्मी ने तो महाराष्ट्र को बढ़ाया है। आपकी बुद्धि हमारी ताकत अगर साथ में आती है तो हम एक अलग, हमारी जो महाराष्ट्र की ताकत है हमने पूरी दुनिया में बता चुके हैं। आज महाराष्ट्र इंडस्ट्री में आपको मालूम है कि कहां से कहां जा रहा है। आज की राजनीति में हमारी इंडस्ट्री को बाहर लेके जाने का काम हो रहा है, वो ठीक है। जैसे कमलेश ने कहा कि अब हमारे बच्चे यहां से कहीं नहीं जाएंगे, जो गुजरात से यहां पर आए, जो उत्तर प्रदेश से यहां पर आए, जो राजस्थान से यहां पर आए, हमारे बीच में सेटल हो गए। मेरे अभी जब दोस्त है, अब मैं तो बीकेसी में रहता हूं, बैंड्रा कॉम्प्लेक्स में बाजू में मेरे डायमंड मार्केट है, तो वो लोग मुझे हर दिन बोलते हैं कि अरे यार अभी हम लोग कहां जाएंगे वापिस गुजरात। हम यहां पर आ गए, सेटल हो गए, हमारी 2-2, 3-3 पीढ़ियां अब यहां पर हो गई, अब हम कहां पर फिर से जाएंगे। अब जो भी हमारा है वो यहीं पर है और हमको यहीं पर रहना है और यहीं पर मरना है। तो हम भी यही सोचते हैं कि जो यहाँ पर बसे पले हुए, जो बड़े हो गए, जिन्होंने इस भूमि को बड़ा करने का काम किया है, ये सब लोग साथ में रहने चाहिए। और बड़ा साहब की यही भावना थी, और इस भावना को लेके हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये अलग जात का, ये अलग प्रांत का है, इसको मदद मिलनी चाहिए, इसको नहीं मिलनी चाहिए। आपने 2-2.5 साल कोविड का काम देखा जिसमें उद्धव साहब ने कोई जात पात धर्म कोई माना नहीं। मेरा मुंबई का आदमी बचना चाहिए, मेरा महाराष्ट्र का आदमी बचना चाहिए, उसको अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, उसको हेल्थ फॅसिलिटी मिलनी चाहिए, यही उन्होंने दिन रात सोचा। आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी जेव्हा बघत होतो त्यावेळेला एक गोष्ट अतिशय प्रामुख्याने आपण या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपण ठरवत होतो की रमेश लटकेंच्या पत्नी ऋतुजा रमेश लटके 3 तारखेला उभ्या आहेत, आणि म्हणून जे नोटांचा प्रचार करतायत, पैसे देऊन नोटाची मतं दाबण्याचा प्रयत्न करतायत, हा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे, हा प्रयत्न थांबवला पाहिजे। आणि म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदान झालं पाहिजे की त्याच्या समोर ह्या नोटा वाहून गेल्या पाहिजे। आणि म्हणून मी तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो की मी आज कुठल्याही म्हणून म्हटलं राजकीय भाषण करणार नाही, पण ज्या रमेश लटकेने अंधेरीची सेवा केली, ज्या बाळासाहेबांनी मुंबईवर प्रेम केलं, उद्धव साहेबांनी मुंबईवर प्रेम केलं, आज तुम्हाला माहिती आहे की एवढ्या सगळ्या स्थित्यंतरामध्ये देखील आज उद्धव साहेब अतिशय मजबूतीने उभे आहेत। नवीन नाव, नवीन चिन्ह, हे सगळं घेऊन आम्ही मजबूतीने उभा आहोत। त्याचं कारण असं आहे की तुमचा आमच्यावरती विश्वास कुठेही कमी झालेला, तुमचा विश्वास आजही आमच्यावर आहे। एवढं सगळं जरी झालं तरी लाखोच्या संख्येने कार्यकर्ते आज उद्धव साहेबांच्या मागे उभे आहेत। आणि म्हणून वरचे जरी गेलेले असले तरी शिवसेनेला 1 इंच देखील धक्का लागलेला नाहीये। आणि म्हणून पुन्हा तुमच्या सेवेसी ऋतुजाताईंच्या रूपाने आपण आपला आमदार पाठवून देऊ, आणि तुमच्या सगळ्यांची जबाबदारी हे विभाग प्रमुख म्हणून जसं रमेशच्या वेळेला माझी होती तशी ऋतुजाताईंची पण जबाबदारी ही माझी आहे। विभाग प्रमुख म्हणून या पक्षाच्या वतीने जबाबदारी घेण्यासाठी मी इथे तुमच्या समोर आलेलो आहे। कारण आता त्या नवीन आहेत, त्यांना सांभाळून घ्यावं लागेल, त्यांना मार्गदर्शन करावं लागेल, तुम्हाला त्यांना थोडं सांभाळून घ्यावं लागेल। ह्या सगळ्यांनी आपण सांभाळून घेऊन थोडासा कालावधी त्यांना या सगळ्या गोष्टी समजण्यासाठी जातील। पण एक गोष्ट सांगतो की आमची पूर्णपणे महाविकास आघाडीची ताकद ही त्यांच्या पाठीशी मजबूतीने उभी आहे। त्याच्यामुळे अंधेरी विधानसभेत प्रत्येक काम व्यवस्थित होईल। तुमचं त्यांचं जे काही संबंध लटकेंशी होते ते तसेच्या तसे पुढे जातील, हा माझा विश्वास आहे। आणि हा विश्वास तुमच्या समोर ठेवण्यासाठी मी इथे आलोय। आणि म्हणून मी आज जास्त काही बोलत नाही, फक्त मी या 2 ज्या धोक्याच्या सूचना ज्या होत्या की एक तर लोकांना असं वाटतंय की मतदान होणार नाहीये, तर लोकांना तुम्ही तुमचे लोक जे आहेत, तुमच्या ओळखीचे जे आहेत, तुम्हाला जे माहितीतले आहेत, त्या प्रत्येकाला हे सांगा की 3 तारखेला सकाळी लवकर जाऊ, नोट बटन आपलं जे मशाल चिन्ह आहे या नंबर 1 लाच आपलं नाव आहे, नंबर 1 ला बटन दाबून जास्तीत जास्त लोकांचं मतदान आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून करून घेणं, तुमच्या समाजातल्या सगळ्या लोकांना सांगणं, तुमचे जे काही व्हॉट्सअप ग्रुप असतील त्याच्यावरती तो मेसेज देणं, हे सगळं काम तुम्हाला पुढच्या या 2-3 दिवसात करायचं आहे। आणि जर नोटांचा कोण प्रचार करत असेल
तर आमचे कार्यकर्ते इथे आहेतच. थोडासा आम्हाला त्याची माहिती जर दिली तर त्याचा पुढचा बंदोबस्त काय करायचा तो आम्ही करू. परंतु मला एक गोष्ट आणि विश्वास आहे की तुम्ही सगळे आमच्या बरोबरीने आहात आणि आम्ही देखील तेवढ्याच ताकदीने तुमच्या बरोबर किंबहुना तुमच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे, परंतु तुमच्या बरोबर सतत जसं इतके वर्ष राहिलो तसं याच्या पुढे देखील राहू. अर्धा सूत देखील आमचं प्रेम तुमच्यावरचं कमी होणार नाही असा विश्वास व्यक्त करतो. आणि ऋतुजाताईंना 3 तारखेच्या मी शुभेच्छा देतो. तुमच्या सगळ्यांच्या मतावरती विक्रमी मतदान घेऊन त्या विधानसभेत जातील असा विश्वास आणि प्रार्थना व्यक्त करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.